नमस्कार, मैं नागेंद्र पांडे और आप सभी साथी देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल नागेंद्र पांडे सूर्या। और सभी साथी जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के और शिक्षक भर्ती की जो नए शिक्षक भर्ती की भी तैयारी कर रहे हैं, वो बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा शासनादेश कब आएगा। और मैं वीडियोस कल नहीं डाला था क्योंकि कुछ मुझे आवश्यकता नहीं समझ में आई। और कई साथियों ने, महिला साथियों ने, या सबसे पहले बताऊंगा कि जो मैसेज कर रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं सर रिजर्वेशन इसमें मिलेगा उसमें मिलेगा। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को कई बार पहले भी मैं बता चुका हूं कि जब मैं कोई बात बता दूं तो उस पर आप भरोसा रखा कीजिए। और अगर दूसरों की बात पूछ के फिर आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि कोई कह रहा था नहीं मिलेगा, कोई कह रहा था मिलेगा, 36 आरक्षण, कोई बोल रहा है WS, तो इसका मतलब हो रहा है कि आप या तो मेरी बात पे भरोसा नहीं है, दूसरी चीज़ या तो फिर मेरा आप सम्मान नहीं कर रहे हैं। तभी आपको बार बार चीज़ों को पूछने में मज़ा आता है या संदेह रहता है आपके मन में कि ये सही है कि नहीं। जब आपको एक बार बता दिया तो मेरी फिर या तो अगली वीडियोस का इंतज़ार कीजिए। किसी और की बात को लेके मुझसे मत पूछा कीजिए कि सर ये होगा कि नहीं होगा। जितना मैं बता दूं उतने पे स्टैंड क्लियर रखा कीजिए हमेशा, और भरोसा रखा कीजिए। फिर कोई उसमें किंतु परंतु, क्योंकि मैं फाइनल अथॉरिटी नहीं हूँ, ना साइनिंग अथॉरिटी हूँ। अगर कोई अमेंडमेंट होता है, कोई चेंज होता है, जो सूचनाएं मिलती हैं तो फिर आपको मैं दूंगा। ऐसा नहीं है कि फिर मैं आपको नहीं बताऊंगा, या ये भी नहीं है कि सबसे मेरा देर में ही होगा। सबसे पहले ही आपको अभी तक मैं बताता रहा हूँ हर चीज़। और इस जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की लड़ाई आप जानते हैं कितनी मेहनत से और कितनी शिद्दत से मैंने और मेरी टीम ने लड़ी है। एक से एक बड़े चैनल वाले तमाम और भर्तियों में आते हैं, क्योंकि इसमें इनका कोर्स बिक चुका था। अब इसमें इनको कोर्स मिलना नहीं था, तो वो कभी ग्राउंड में आके उन लोगों ने समर्थन नहीं किया, तो और बल्कि विरोध भी किया कि भर्ती रद्द हो जाएगी, क्योंकि दूसरा उनको कोर्स बेचना रहता था। तो ये समझिए साथियों कि उस चीज़ को हमेशा भरोसा रखा कीजिए मेरी बातों को। अगर कुछ फिर से चेंज होगा तो मैं बताऊंगा। अब आते हैं, बहुत सारे साथी सब पूछ रहे हैं कि कल हमारे टेलीग्राम चैनल में हमारे कोषाध्यक्ष श्री कमलेश यादव जी ने बताया कि 5 जून को शासनादेश आ रहा है या आने की संभावना है। कहाँ तक ये बात सत्य है? कल से सैकड़ों मैसेज मेरे पास आ चुके, आज सुबह से भी मैसेज आ रहे हैं। तो देखिए साथियों, जब हमारी टीम कोई चीज़ बोलती है तो आज तक आप लोग जान रहे हैं, कमलेश जी भी कोई चीज़ बोलते हैं तो बिना किसी ऑथेंटिक जानकारी के, बिना किसी सही बात के नहीं बोलते, चाहे वो कोर्ट का मैटर रहा हो। और आज तक कमलेश जी ने जो बोला है वो झूठ नहीं हुआ है। अब शासनादेश के बारे में तो कोई, जब मंत्री जी ही कह के उनकी बात नहीं सत्य हुई तो कोई ऐसा नहीं कह सकता। लेकिन जो जानकारी होती है, पुख्ता जानकारी होती है, और हम लोग स्वयं वार्ता करते हैं तब हम जानकारी बताते हैं। हम लोग ऐसे नहीं कि किसी फलाने आदरणीय ने हमारे बता दिया, आदरणीय जी घर में हैं और गोपनीय तरीके से कार्य करके बता दिया, तो वो हम लोग कार्य नहीं करते। हम लोग स्वयं कार्य करते हैं और स्वयं पे भरोसा करते हैं। तो कल हमारे साथी कमलेश जी की वार्ता हुई थी, और किस अधिकारी से हुई थी ये मत पूछिए। तो उन्होंने कहा आप परेशान मत होइए, शुक्रवार को 5 तारीख को आपका शासनादेश जारी हो जाएगा। ये उनके शब्द थे इसी तरीके से। और वो अधिकारी हैं जिन्होंने आज तक, हम लोगों ने सैकड़ों बार पूछा, उन्होंने कभी तक डेट नहीं बताया। अब उनका नाम मत पूछिएगा, और वो इस भर्ती के सर्वे सर्वा भी हैं। तो कल उन्होंने पहली बार अपने मुख से स्वयं डेट को स्वीकार किया है और कहा भी है, दिन भी बताया। मैं देख भी रहा हूँ कि शुक्रवार है कि नहीं। अब 5 तारीख को, 5 को तो गुरुवार है, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ गुरुवार है 5 को। अब उन्होंने बोला कि 5 तारीख शुक्रवार, 6 तारीख को शुक्रवार है। तो जो बताया वो आप लोगों को बताया गया। तो चलो 5 की, तो मुझसे फिर साथी पूछने लगे कि सर कमलेश जैसे बोल रहे हैं वो। मैंने कहा बिल्कुल, जो बताया है उनकी बात हो सकता है सत्य हो, लेकिन मेरी तरफ से, क्योंकि हमारे कोषाध्यक्ष जी हैं, तो मजाकिया लहजे में कहा कि 2-4-5 दिन हमारी तरफ से और रख लीजिए, 10 जून तक रख लीजिए। तो ये जो हमारी वार्ता और उच्च अधिकारियों से हुई है, जो कभी इस भर्ती में उन्होंने आज तक डेट नहीं बताई, और लेकिन पहली बार उन्होंने बताई है, तो ये भरोसा किया जा सकता है कि जून में, जो जैसा कि मैं अपने कल टेलीग्राम ग्रुप में लिखा भी था कि जून जूनियर जियो। इस बार जैसे मेरा पिछला नारा बिल्कुल सही हुआ था कि फरवरी फर्जी फरार हो जाएंगे, मैंने कहा था, और वही हुआ था।
तो इसी तरह बोल रहा हूँ कि जूनियर जीओ बिल्कुल निश्चित तौर से जारी होगा। मैं 5 तारीख नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो अधिकारियों ने कल वार्ता हुई हमारे साथी कमलेश जी से, वो आपको बातें बताई गई हैं। अब कुछ साथी इसमें कह रहे हैं कि जैसे, और बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि किसको विद्यालय कहाँ मिलता है, ये मिलता है वो पहले कहीं भी दूर नज़दीक कहीं मिले, ज्वाइनिंग हो जाइए, फिर आपकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग म्यूचुअल या तमाम माध्यमिक सब इसमें ट्रांसफ़र होगा। आप वो मत सोचिए, क्योंकि जब मैनेजमेंट के हाथ में था तो ऐसी चीज़ें नहीं होती थी। सब 1 साल का प्रोविज़न पीरियड रहेगा, हाँ, तो फिर उसके बाद उसका भी सब प्रयास किया जाएगा। और पहले अभी तो प्रयास यही किया जा रहा है कि आपको कम से कम जिले या मंडल स्तर पे आपको नियुक्ति मिले, इसका भी प्रयास किया जा रहा है। दूसरी चीज़, कुछ ज्ञानी पुरुष हैं जो मेरी ही बात को कभी सुने रहते हैं वीडियो में, आज 2 साल 2.5 साल पहले, फिर मुझको ही ज्ञान देने आने लगते हैं। जैसे कल एक भाई साहब, कौन ज्ञानी थे, बोला आप बोले 20% महिलाएं को रिजर्वेशन मिलेगा। अब वो आपको ये नहीं पता कि 20% वो महिलाएं को रिजर्वेशन तब मिलता है जब उनका समुचित प्रतिनिधित्व न हो। अरे ज्ञानी पुरुष, वो मैं पहले बता चुका हूँ, ये सब पीछे वाली बात हो गई, और मेरा ही वीडियो देख के तुमने सुना होगा और वही मुझे ज्ञान दे रहे हो। ऐसे ऐसे ज्ञानी भी हैं, और ऐसे ऐसे भी अभी भी सीट वृद्धि के लिए चिल्ला रहे हैं, सर आंदोलन किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। आप लोग कभी जीवन में जो सीट वृद्धि को हो या जियो शासनादेश, कितने लड़के अगर गिनती करो तो टोटली आज तक 250 लड़के आए होंगे वही घूम फिर के। जो एक बार भी आया होगा उनको भी जोड़ लोगे, 250-300 लड़के वही सब घूम फिर के आते हैं। बाकी चिल्ला, एक सीट आपको मिल जाएगी, कम से कम कितना आपका फ़ायदा। लेकिन कभी आप लोग घरों से नहीं निकले। किसी अधिकारी को, किसी सरकार को गाली देने से पहले सबसे पहले अपने अंदर झांकिए कि मेरे अंदर क्या कमी है, मैं अपने अधिकार के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं अपने नौकरी के लिए कितना मेहनत कर रहा हूँ। सिर्फ बैठ के घर में पढ़ने से, और बाबर अकबर हुमायूं रट्टा मार के बन, बहुत अधिकारियों को देखा मैंने पीसीएस, बाबर अकबर हुमायूं आधुनिक काल मध्यकाल भारत रट के और रट्टा मार के पास हो गए, लेकिन उनको पीसीएस बन गए, लेकिन उनको व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, सामाजिक ज्ञान नहीं है। तो 4 पुस्तकें रट्टा मार के ज्ञानी नहीं बन जाता आदमी। व्यवहारिक ज्ञान भी होना जरूरी, सामाजिक ज्ञान भी होना जरूरी, अपने अधिकारों के लिए परोपकार करने का भी गुण होना चाहिए। दूसरे को कष्ट देख, सब अपना अपना स्वार्थ देखने में मशगूल, तो इस चीज़ों से कभी निकलिए। या आपकी लड़ाई कोई तनख्वाह वेतन आप लोग तो दे नहीं रहे। अभी कहा जाए कि नियुक्ति होने के बाद एक दिन का वेतन किसी को दे दो, तो 1 दिन का नहीं दोगे, महीने की छोड़ दीजिए। एक सम्मान भी नहीं करना चाहोगे आप लोग कि चलो इतनी लड़ाई मेरी लड़ा है, तो 1 दिन मैं आके इस व्यक्ति के सामने इसको सम्मान करके कम से कम झुक कर अभिवादन करूं, वो भी नहीं करोगे, मुझे पता। लेकिन ये कर दो, वो कर दो, घर में बैठ ऐसा करें जैसे मैं अभी से इस जूनियर एडेड रजिस्टर्ड संस्था का एकदम आप लोगों के लिए कोई चीज़ पदाधिकारी हूँ कि मैं सीधा भी विधानसभा में बैठ रहा हूँ। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि पहली बात तो भरोसा कीजिए अगर देख रहे हैं वीडियोज़। दूसरी चीज़ ये कि बार बार उसी प्रश्न को मत पूछिए, कोई कहाँ माहौल बना रहा है, उसकी क्या मंशा है, क्या हाइप क्रिएट करना चाह रहा है, तो उन सब चीज़ों का जिम्मेदार बार बार बोलो मैं नहीं हूँ। अगर मैं आपको बता रहा हूँ कोई चीज़ तो उस पर भरोसा रख। एक चीज़ साथ देने की बात छोड़िए, आपको कितनी बार कहता हूँ 50% से ज़्यादा लोग, 40% सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब किए हैं जो मैं वीडियोज़ मेरा देखते हैं, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब, जबकि बटन दब, उसमें भी आप लोगों को ऐसा कष्ट लगता है कि मेरी जागीर मांग ली या मैं कर दूंगा तो इसको बहुत बड़ा अवार्ड मिल जाएगा। तो आप लोग सोचिए कि क्या मन स्थिति आपकी है। हाँ, तो आप इतना जब किसी साथी के लिए नहीं कर सकते और चाहते हैं कि आपकी सीट वृद्धि करा दे, आपको नियुक्ति दिला दे, आपके घर के बगल विद्यालय दिला दे, आप कहीं समस्या में फंसे, मैनेजमेंट से कुछ हो तो आपका साथी खड़ा रहे, इन सब चीज़ों को करने के लिए आपको अपने साथी को मजबूत करने की भी ज़रूरत होती है। मजबूत करने का आशय ये है कि जब कभी वो साथी आपको कहीं बुलाता है तो उससे मिलिए, वो चैनल में कुछ कह रहा है तो उसकी बात मानिए, वो वीडियोज़ में बता रहा है तो कम से कम उसको आदेश, तब आपके साथी का मनोबल बढ़ेगा, आपकी टीम का मनोबल बढ़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलता हूँ तो नहीं समस्या, तो कम से कम अब कर दीजिएगा। तो साथियों बिल्कुल भरोसा रखिए, आज 1 जून है। और एक चीज़ पिछले वीडियोज़ में थंबनेल लगाया था, मैं भूल गया बताना कि मुझे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा विश्व के सबसे बड़े समागम महाकुंभ प्रयागराज में प्रोटोकॉल अफसर के रूप में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। आप सभी साथियों ने जिन्होंने मुझे बधाई दिया है, उसके लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद है। और इसी तरह भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मैं अच्छे कार्य, सामाजिक कार्य जीवन में करते रहूँ। आप सभी लोगों के
सुख दुख में शामिल रहूं और हमेशा आप लोगों को भी तरक्की कराने में प्रयास करता रहूं। तो ठीक है साथियों, ये न्यूज़ आज की थी और फिर मिलते हैं नई न्यूज़ में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।